के बारे में जानना है कि जीव के 6 लक्षण होते हैं। राग, द्वेष, इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न और भय। ये 6 लक्षण जिसमें होते हैं वो प्रधानमंत्री है हमारे शरीर का, अर्थात वो जीव है। किसी जीव की परख करनी होती है, कोई महात्मा के पास जाओ तो पहले महात्मा जी को हिलाकर देखो। राग द्वेष का मतलब है एक से प्यार करना, एक को दूर भगाना। अगर कोई संत महात्मा एक से प्यार करता है, एक को दूर भगाता है, तो सोचिए ये जीव है। दूसरा होता है इच्छा। अगर महात्मा कोई इच्छा करता है कि बेटा ये जाके दे, वो जाके दे, मुझे ये खाना है, ये पीना है, समझ लीजिए जीव है। फिर हुआ ज्ञान। वो बार बार किसी किताबों से, कहीं से और से, इधर उधर से ज्ञान करने की कोशिश करता है, तो समझ लीजिए कि वो जीव है। फिर प्रयत्न, वो बार बार बड़ा बनने का प्रयत्न करता है, तो समझ लीजिए एक जीव है। और फिर भय। जब महात्मा जी जो भी कार्य करता है तो भयभीत रहते हैं कि भाई ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। इसका मतलब समझ लीजिए जीव है। जीव है तो इसका मतलब प्रधानमंत्री है। ये प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री को डर होता है कि तेरी सरकार ना चली जाए। प्रधानमंत्री को ये डर होता है कि तुम बहुमत से गिर ना जाए। लेकिन आओ हम चले ऊपर। जब मैंने ऊपर वाली सरकार में अपना हाथ कर लिया, यानी राष्ट्रपति के पास चले गए, तो राष्ट्रपति किसी एक का नहीं होता, वो पूरे राष्ट्र का होता है। राष्ट्रपति किसी जाति, धर्म, समाज व किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता। राष्ट्रपति केवल एक होता है, वो सबको एक नजर से देखने वाला होता है। जिस संत महात्मा में वो अलौकिक ताकत है, वाणी है, धुर की वाणी है, गुड लाइट है, खुदा का नूर है, ब्रह्म शक्ति है, वो ब्रह्म शक्ति सतगुरु देव की होती है। वो सबको एक नजर से देखता है, दायरा नहीं होता। इसलिए प्यारे बच्चों, दोनों सभाओं के बारे में तुम्हें जानना है कि ऊपर वाली जो राज्यसभा है वो उसका सदस्य छोटे हैं, कम है सदस्य, और लोकसभा वाले के ज्यादा हैं। लेकिन राज्यसभा के सदस्य हैं, उसका जो जनरल है, सबसे बड़ा जनरल, अगर ये 3 जनरल इकट्ठे हो जाते हैं तो चौथी ताकत उनकी राष्ट्रपति हो जाता है। राष्ट्रपति के हाथ में टोटल पावर है। जो पुलिस है या सेना है, सभी राष्ट्रपति के हाथ में होती है। इसका मतलब तुम्हारे सदगुरु के हाथ में, यहाँ संसार वाली जो ताकत है तुम्हारी, वो उनके हाथ में है। तुम अगर प्रधानमंत्री बने फिरते हो तो एक दिन रात तुम्हारा चला जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, और कल की क्लास में आपको बताया जाएगा कि तुम राष्ट्रपति के पास रहो या प्रधानमंत्री के पास रहो। क्या तुम भूतपूर्व होना चाहते हो या भूतपूर्व होना चाहते हो? इसको सिद्ध करके देखो। सिद्ध करने से तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा जन्म कैसे होता है, मृत्यु कैसे होती है। जन्म अगर तुम्हारा लोकसभा में हुआ तो यहाँ धरती के चक्कर काटते फिरोगे, और जन्म अगर तुम्हारा राष्ट्रपति के हिसाब से हुआ है, सदगुरु के हिसाब से हुआ है, तो क्या होगा? फिर तुम अपनी इच्छा से जहाँ जाना है वहां पे जाओ। इसलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। कुछ आप रहो, काम करते रहो, साथ साथ।